मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास अब सफल होता दिखाई दे रहा है। लगातार इस समय विभाग में काफ़ी हलचल मचा हुआ है। मदरसों की जाँच को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। उन भ्रांतियों से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना है। आप लोगों का काम हो रहा है। मंत्री महोदय जी ने स्वयं कहा है, हम लोगों का कार्य अतिशीघ्र फाइनल होने वाला है। जिस तरह से मंत्री महोदय जी हम लोगों को बता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हम लोगों का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस समय आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने षड्यंत्रों में काफ़ी सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय सारे लोग निष्क्रिय हैं, बस कुछ लोग सक्रिय हैं जो इसका लाभ लेने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जांच उन पर आई है जिन्होंने हम लोगों का हमेशा मजाक उड़ाया है। हम लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। अब शासन स्तर से टीम गठित कर दी गई है। जैसा कि एडेड मदरसों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, मानक विहीन मदरसे, नातेदार रिश्तेदारों को उसमें भर्ती किया गया, ऐसे तमाम शिकायतें थीं जिस पर एक कमेटी गठित करके और जांच कराने का सरकार ने फैसला लिया है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब दोस्तों, लोग कहते हैं कि मदरसा को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एडेड मदरसे में जिन लोगों की भर्ती की गई, क्या एक परिवार के लोग ही भूखे मर रहे थे? क्या उन्होंने और जनमानस को क्यों नहीं देखा? कोई ज़रूरी था कि एक ही परिवार के सारे लोग उसमें नौकरी करें? उनका नात ही उसमें समायोजित किया जाए? किसी दूसरे मुसलमान को नहीं कर सकते थे? ये मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ जो कह रहे हैं कि सरकार टारगेट कर रही है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो एडेड मदरसों में ये है कि जब सरकार तनख्वाह दे रही है 90,000 रुपये से लेकर के 1,35,000 तक उन लोगों का तनख्वाह है, तो फिर जब सरकार पूरी व्यवस्था दे रही है तो उनको चंदा करने की क्या आवश्यकता है? चंदा कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है? इन सब चीज़ों की अगर सरकार जांच कर रही है तो उसको भावनात्मक रूप से एक विशेष समुदाय को टारगेट करने से जोड़ा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हर चीज़ों को धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा की बात है और शिक्षा में अगर गड़बड़ी की जाती है तो समझ लीजिए कि पूरा समाज उसका भुक्तभोगी होता है। और सरकार जब पैसा दे रही है तो सरकार को जांच करने का उसका अधिकार है। सरकार अपना मद कहाँ खर्च करवा रही है, ये सरकार को जानने का पूरा अधिकार है। तो इस पर अगर लोग धार्मिक रंग दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। अब कामिल और फाजिल को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उसमें भी सरकार को ब्लेम लगाया जा रहा है। हालांकि वो भी जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, उसके बावजूद एक उनका आइडिया बन गया है कि सरकार कुछ भी करेगी मैं उसका खिलाफत करूँगा। आप करिए, बेशक करिए, आपका अधिकार है, लेकिन सब चीज़ों को धार्मिक रंग न दे करके सच्चाई देखा जाना चाहिए। अब इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग अभी तक लटके रहे। आधुनिकीकरण शिक्षकों के मामले को अगर इतनी दिनों तक लटकाया गया तो उसके दो मुख्य कारण थे। एक, जो ढाबली की तरह हर जगह पर मदरसे को सत्ता का दुरुपयोग करके मान्यता दिलाया गया, रेवड़ियों की तरह मान्यता बांटा गया। दूसरी चीज़, एडेड मदरसों को
भरपेट खाना खिलाया गया, अनर्गल काम करवाया गया, वो हमेशा आधुनिकीकरण शिक्षकों के विरोधी बने रहे, क्योंकि आधुनिक शिक्षा से उनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता था ही नहीं। इसलिए वो हमेशा कहते थे आधुनिक विषय की क्या बात करें, आधुनिक विषय क्या होता है उनको यही नहीं मालूम था। अब सरकार कह रही है कि उनको फ्रिज कोर्स करा करके उसके बाद में आधुनिक सब्जेक्ट से उनको जोड़ा जाएगा। तो जो मौलवी मौलाना छोटा आ से लेकर के छत्रज्ञा तक लिखना नहीं जानता है, उनको फ्रिज कोर्स करा करके आधुनिक विषय की जानकारी कितना जल्दी उनको दिला देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है इसीलिए सरकार ने एडेड मदरसों में नियुक्तियों पर रोक लगाया है, जो बहुत अच्छा कार्य किया है। ये पहले हो जाना चाहिए था। अब 300 कुछ शिक्षकों की भर्ती उन लोगों ने कोरोना काल में किया है, जबकि उसमें सब कुछ बंद था। ये सबसे बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि मुंह दिखाई में मदरसों में नौकरियां दी जाती थी भाई साहब। ये सच्चाई आप लोगों से छिपाया जा रहा है, सच्चाई नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई बताएंगे तो पोल खुल जाएगी। अगर धार्मिक रंग दे देंगे तो धार्मिक उन्माद के बीच में बचे रहेंगे। ये उनका सीधा सा फंडा है। जब कभी भी फंसते हैं तो आधुनिकीकरण शिक्षकों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, फ़ायदा अपना लेते हैं, और हमारे आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के नेता थोड़ा सा पा जाते हैं मेहनताना, उतने में ही वो खुश हो जाते हैं और भीड़ इकट्ठा करवा देते हैं। लेकिन अब वो ज़माना लग गया, उनके लिए भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी। जब अपने लिए भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं तो उनके लिए भीड़ क्या इकट्ठा करेंगे। लेकिन कुछ एडेड मदरसों में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण शिक्षक भी फूले नहीं समा रहे थे कि हम तो एडेड मदरसों में हैं, हमारा क्या करेंगे। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए था कि आधुनिकीकरण योजना के तहत उनकी भी नियुक्ति हुई है, और कभी भी एडेड मदरसा वालों ने आधुनिकीकरण शिक्षक को कभी शिक्षक नहीं समझा, जबकि असली शिक्षक कोर्ट ने भी माना है कि आधुनिकीकरण शिक्षक ही मदरसों का असली शिक्षक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 7.5 सालों से हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है। हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जितना उन लोगों के पास पैसा है, लेकिन एक तिनके को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम लोगों का भाई मामला कोर्ट में चल रहा है। एक बार हम लोगों की डिग्री भी हो चुकी है, मामला रिव्यू में पड़ा हुआ है, अनलिस्टेड हो चुका है, पैरवी की जा रही है, लिस्टेड भी होगा और मामला फाइनल भी होगा जल्द तक। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोग थोड़ा इन बहुरूपियों से होशियार रहें, क्योंकि ये बहुरूपीय रंग बदलने में काफ़ी माहिर हैं। गिरगिट की तरह हमेशा रंग बदलते रहते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर छीटाकाशी बहुत करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब यही लोग हमारे मामले में दखल अंदाजी दे रहे हैं तो हम छीटाकाशी करें किसके ऊपर? चुपाई मार के घर बैठ जाएं, या फिर एजाज साहब की तरह हम भी वसूली करना शुरू कर दें? कुछ तो ज़रूर मिलेगा भाई। अगर वसूली करेंगे तो कुछ ज़रूर मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं और ना करेंगे भी भविष्य में, क्योंकि हम अपने मेहनत के पैसे को खर्च करना जानते हैं और वही खर्च करके अपना हम खर्चा चला रहे हैं। मेहनत की कमाई खा रहे हैं, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। कुछ शिक्षक साथी हमारे एकदम बौखलाए हुए हैं हमारे ऊपर। एक टोली बना ली है उन्होंने, क्योंकि आईमास संगठन से वो जुड़े हुए हैं। तो आईमास का जो अगुआ है वो एकदम से नंबर 1 का उत्तर प्रदेश का दलाल है। उसको मैं दलाल बोलता हूँ तो उन लोगों को नागवार गुजरती है। तो लोग मुझे टारगेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा से जो सही बात था उसको बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा। जितना विरोध करना है आप लोग करें, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तकलीफ़ उस बात की होती कि आंख मूंद कर आप लोग जब समर्थन करते हैं किसी का, तो वहाँ पर थोड़ा तकलीफ़ होता है
कि जगाते जगाते हम भी आधा सो गए हैं, लेकिन आप लोग नहीं जागे अभी। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, बस जुलाई का इंतज़ार करिए। जुलाई तक कुछ आप लोगों को अच्छा सुनने को मिलेगा। जिस तरह से संभावनाएं बनी हुई है, दिखाई दे रहा है, आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए गोल्डन चांस है। थोड़ा आप लोगों को सब्र रखने की आवश्यकता है, सब्र रखें। हम लोगों का काम थोड़ा जल्दी होगा दोस्त, परेशान ना हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।